नमस्कार दोस्तों हमने पिछले वीडियो में दक्षिण की सभी नदियों के बारे में पढ़ा था। तो उसमें कुछ फैक्ट रह गए हैं जिनको मुझे अभी पूरा कराना है और एक नदी रह गई है, तो उसको दोस्तों मैं यहाँ पूरा कराने जा रहा हूँ। तो जो हमने पिछली बार नदियाँ पढ़ी थी उनका उद्गम स्थान था, आज मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले तो ये जो लूनी नदी मैंने पिछली बार पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, ये लूनी नदी जो है अजमेर की नाग पहाड़ी से निकली हुई है। पहली ये हो गई। उसके बाद दूसरी जो नदी थी ये साबरमती नदी थी, ये उदयपुर पहाड़ी से निकली थी। सॉरी, जयपुर नहीं, उदयपुर पहाड़ी से निकली थी। तीसरी जो माही नदी थी, ये माही नदी है, ये इस तरह से निकली थी और ये निकली थी विंध्याचल श्रेणी से। ये विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है यहाँ से निकली थी। उसके बाद दोस्तों ये जो है नर्मदा नदी है नीचे, ये जो नर्मदा नदी है इसको मैंने बताया था कि ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर से निकल के ऐसे बह रही थी। ये जो थी ये अमरकंटक से निकली हुई थी। ये नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकली थी। अब अमरकंटक से एक और नदी निकली है जो सोन नदी है, जो गंगा में मिलेगी। इसको मैं आपको गंगा तंत्र में पढ़ाऊँगा। उसके बाद ये जो ताप्ती नदी थी ये सतपुड़ा श्रेणी से निकली हुई थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये सतपुड़ा श्रेणी है, ये है जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये इसी से निकली हुई थी। ये हो गई कुछ नदियाँ। अब नीचे हम आते हैं, इन नदियों के बारे में देखते हैं। जो गोदावरी नदी थी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो गोदावरी नदी है ये वाली, ये जो नदी है ये त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकली हुई है, यहाँ लिखा हुआ त्र्यंबकेश्वर नासिक। उसके बाद जो कृष्णा नदी है ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराज से निकली हुई है। उसके बाद जो कावेरी नदी है ये आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली हुई है। और ये जो आपकी आखिरी जो नदी थी नीचे, ये निकली हुई थी शिवगिरी पहाड़ी से, पेरियार नदी। तो ये कुछ इनके उद्गम स्थान थे नदियों के। एक नदी और रह गई थी, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। वो नदी थी आपकी ये महानदी, ये ऐसे निकल रही थी और ये बह रही थी, यानी कि छत्तीसगढ़ की सिंधुआ पहाड़ी से निकली हुई है। ये छत्तीसगढ़ है आपका, यहाँ से निकल के और ये यहाँ पे कटक उड़ीसा में आके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। तो ये जो थी आपकी ये नदियाँ पूरी हो गई एक तरह से आपकी जितनी भी थी। अब इसको लिखाना है एक एक नदी को, तो वो मैं चालू। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो हमको पढ़ना है वो थी लूनी नदी, उसके फैक्ट आप लिख लीजिए। जैसे ये लूनी नदी है, इसके बारे में जानिए कि 494 किलोमीटर लंबी नदी। पहली बार इसका उद्गम जो है अजमेर की नाग पहाड़ी से था, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये कहाँ कहाँ बही थी, राजस्थान गुजरात में आपको दिखाया था मैंने मैप पे। इसको उद्गम स्थल पर सागरमती कहा जाता है। ये लाइन आप जानिए, ये सब आप नोट कर लीजिएगा आप में। इसको उद्गम स्थल पर सागरमती कहा जाता है। गोविंदगढ़ में जब सागरमती और सरस्वती, गोविंदगढ़ में जब सागरमती और सरस्वती के मिलती हैं तब इसे लूनी नदी कहा जाता है, समझे। और उसके आगे लूनी नदी मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर निकलती है। मैंने बताया था ये कच्छ के रण में जाती है, राजस्थान से निकल के। मरुस्थल था पूरा, मरुस्थल से इस नदी में बालू आ जाती है तथा मौसमी नदी के कारण पानी भी कम रहता है, इसलिए कच्छ के रण में स्थल में गायब होती है। इसके बारे में आपको मैंने बताया था। इसका पानी बलोतर के बाड़मेर राजस्थान में खारा हो जाता है। आप ये नॉर्मल जान जाइए कि इसका पानी खारा हो जाता है। ये एकमात्र खारे पानी की नदी है, बता देता हूँ। यह एकमात्र खारे पानी की नदी, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पूछा जाएगा। और एकमात्र ये नदी है जो विलुप्त हो जाती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एकमात्र ऐसी नदी है जो विलुप्त होती है और खारे पानी की नदी है। अब हम इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसकी सहायक नदियों के बारे में जान लीजिए, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सूखड़ी नदी है, दूसरी जवाई नदी, तीसरा जोजारी नदी है। ये तीन इसकी सहायक नदियाँ थी। अब ये आपकी लूनी नदी का फैक्ट था। उसके बाद साबरमती से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको पढ़ते हैं। यह उदयपुर पहाड़ी से निकलती है और 371 किलोमीटर है ये हो गया।
उसके बाद ये जो है ये राजस्थान गुजरात में बहती है, मैंने आपको नक्शे में बताया। उसके बाद अहमदाबाद और गांधीनगर जो है 2 शहर जो है इस नदी के किनारे स्थित है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसको प्रदूषित नदी घोषित किया गया है। इसको प्रदूषित नदी बीच में घोषित कर दिया गया था सबसे ज़्यादा। अब इसकी सहायक नदियाँ जो है बाकल, साई और हतमाती, ये 3 इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो था ये आपकी 2 नदी कम। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी जो है 583 किलोमीटर है पहली बात तो। दूसरा, इसका उद्गम विंध्याचल श्रेणी है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, बता चुका हूँ। तीसरी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि इससे पहले कौन कौन बही थी? पहले तो लूनी थी, दूसरी थी साबरमती, तीसरी जो नदी थी वो थी माही, चौथी थी नर्मदा, पांचवी कौन सी थी? ताप्ती, और छठवीं नीचे केरला में पेरियार। तो ये इतनी नदियाँ थी। उसके आगे इसका एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है जिसमें मैंने स्टार लगाया, इसको जरूर नोट कर लेना। राजस्थान के बांसवाड़ा में त्रिवेणी संगम है, आदिवासियों का कुंभ है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये 3 नदी किनारे हैं, माही, सोम और जाखम नदी किनारे। और एक फैक्ट है, राजस्थान में ही ये माही जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये नोट कर लेना। और माही को दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नर्मदा नदी के फैक्ट जो हैं उनको नोट कर लीजिए। इसका उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश होता है, बताया था आपको, बॉर्डर पे निकलती है ये पश्चिम की ओर बहती है, भी आपको पता है। और ये एमपी से निकल के महाराष्ट्र में और गुजरात में बहती है, दिखा दिया था मैं आपको। खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये मध्य प्रदेश की जीवन धारा इसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना। और ये खंभात की खाड़ी में पहुंचती है, ये आपको पता ही, यहाँ लिखा ही खंभात की खाड़ी में जाती है। ये भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी से कौन कौन बह रही है? एक तो ताप्ती बह रही है, एक नर्मदा बह रही है, और ये सब डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती। इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेल्टा आपको बताया था मैंने। डेल्टा वही जो अवसाद होते हैं, कंकड़ पत्थर जो नदी ले आके मुहाने पे जहाँ गिरती वहाँ जमा कर देती, वही डेल्टा होती है। नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, ये इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट आते हैं को पेपर में। दूसरा, ये भ्रंश घाटियों से बहते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद नर्मदा जो है ये वर्तमान में सबसे शुद्ध नदी है, यानी गंगा से भी शुद्ध पानी इसका है, ये याद रखना। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं बताने जा रहा हूँ नर्मदा नदी के बारे में, वो है कि जबलपुर एमपी के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है इसमें, ये आप नोट कर लेना। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है ये पूछा जाता है, नर्मदा नदी पे है। और उसके बाद 1991 में 1961 में एक डैम बनाया गया था, 2 डैम थे, इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध। ये जो है मैं यहाँ डैम आपको यहीं पढ़ा दे रहा हूँ, डैम वाले चैप्टर में शायद इतना ब्रीफली ना फिर पढ़ाऊँ। ये जो 1961 में 2 डैम बनाए गए थे, एक इंदिरा सागर, एक सरदार सरोवर बांध। ये एक सरदार सरोवर तो पता ही है आपको, गुजरात में, इसी के बगल वो सरदार जी की जो नई मूर्ति लगाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी, वो हो गई। और इंदिरा सागर बांध एमपी में है। तो इसके विरोध में नर्मदा बचाओ कमेटी 1985 में मेघा पाटेकर, नाम याद रख लेना बस, ये नाम पूछा जाता है बहुत, मेघा पाटेकर थी, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, इसको नोट कर लेना। और ये किसके लिए? बांध के निर्माण का विरोध करने के लिए चलाया गया था। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ ये था कि बांध के लिए सबकी ज़मीन खाली करा दी गाँव वालों की। कई गांव थे जिनकी ज़मीनें खाली करा दी, उनको बेघर कर दिया, कहा मुआवजा देंगे, कुछ मिला नहीं, ऐसे कुछ हुआ था इसमें विवाद। और काफ़ी था, एक तो 130 मीटर करीब ये बांध था ऊंचा बनाने को, बना दिए 160। तो यही कुछ कारण थे जिनके कारण हुआ था विरोध। तो ये मेघा पाटेकर जो थी इसकी लीडर थी, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर नर्मदा की जो सहायक नदी है एक आदि, इनके बारे में पढ़ लीजिए। इसमें तवा नदी इंपॉर्टेंट है, तवा नदी, दुधू नदी और सेन नदी, सक्कर नदी, हिरन नदी, ये है। इसमें तवा याद रखना बस, इसी के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ताप्ती नदी के बारे में, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। ताप्ती 724 किलोमीटर की है, पहली तो ये बात हुई। और ये उद्गम इसका सतपुड़ा श्रेणी से हुआ है। ये मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से। ये नर्मदा के समांतर बहती, बताया था ना, नर्मदा और
ताप्ती दोनों भ्रंश, पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट, भ्रंश घाटी से बह रही हैं दोनों। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेल्टा नहीं बना रही हैं। और तीसरा जो है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही हैं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो ये इतना हो गया। उसके बाद डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, हो गया। गुजरात का सूरत जो शहर है, बताया था आपको, ये ताप्ती नदी किनारे है, हीरे की कटिंग के लिए और साड़ियों के लिए फेमस है। उसके बाद आपको ताप्ती नदी के 2-3 जो सहायक नदियां हैं उनको पढ़ लीजिए, जैसे अनेर, गोमई, पूर्णा नदी और पंजारा नदी। इसमें पूर्णा इंपॉर्टेंट नदी है। ये होगी नर्मदा तथा ताप्ती ज्वारमुख, एक मिनट, नर्मदा तथा ताप्ती नदी ज्वार नदमुख बनाती हैं तथा ये दोनों आपस में एक दूसरे से सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा अलग होती हैं। ये एक फैक्ट है जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आएगा। अब पेरियार नदी के बारे में पढ़ते हैं। बताया था इसको मैंने, इसका उद्गम शिवगिरी पहाड़ी तमिलनाडु से होता है और ये केरला की मुख्य नदी बताया था मैंने आपको। तमिलनाडु केरला में बहती है, वेम्बनाड झील में गिरती है। इसको याद रखना, वेम्बनाड झील उसमें केरला में है। इसके बारे में नोट करना, यहाँ पे शायद नाव की दौड़ होती है इसलिए फेमस है। ये मुख्य नदी केरला की है और यहाँ पे क्या होता है, उद्योग है, मछली पालन है, यही सब चीज़ें हैं। इसे केरल की जीवन धारा कहते हैं। केरल मतलब केरला की जीवन धारा है, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है केरल की। पेरियार नेशनल पार्क अगर आपने पढ़ा होगा, इस नदी पर केरला में इडुक्की बांध है और ये केरल की सबसे लंबी नदी है। ये 2-3 फैक्ट थे इसके बारे में। जो पेरियार नदी, यानी कि अब ये पूर्व से पश्चिम वाली जो नदी थी आपकी, ये नदियाँ जो हैं पूरी हो गई। अब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जो बहेंगे उनके में आते हैं। तो पहली जो है वो गोदावरी नदी है, जिसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो गोदावरी नदी की सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, इसकी लेंथ जो है 1465 किलोमीटर है। गंगा के बाद दूसरी लंबी नदी यही है। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है। महाराष्ट्र की नदी है, महाराष्ट्र से निकली है, आपको मैप में दिखाया था। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बता दिया। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में बहती है। मैप में मैंने आपको दिखाया था। यह पूरे भारत की दूसरी लंबी नदी है, यानी पहले तो गंगा थी, दूसरी ये है। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। जो माही थी उसको राजस्थान की गंगा कहा गया था, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे दक्षिण की गंगा या फिर स्लैश करके दक्षिण गंगा या फिर बूढ़ी गंगा यानी ओल्ड गंगा, ये 3 नाम इसके हैं। अच्छा, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा में अंतर है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी कहते हैं, अभी आएगा दक्षिण भारत की गंगा, वो कावेरी नदी कहते हैं। और ये 2 धाराओं के रूप में ख़त्म होती है, यानी कि जब ये आंध्र प्रदेश में गिरती है 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक तो गौतमी, दूसरी वशिष्ठी। आपने सुना होगा हिस्ट्री में, गौतमी पुत्र ऐसे करके नाम थे राजाओं के, इसी नदी के ऊपर थे वशिष्ठी पुत्र ऐसे करके। और ये नदी जो है, इसको बना के थोड़ा आपको मैप पे दिखा देते हैं। ये एक मिनट, ये जो नदी है आपको पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है, इसके बारे में थोड़ा जाना ये पूछा था। पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी, ये मेन गोदावरी नदी है, ये जा रही है आंध्र प्रदेश में, गौतमी और वशिष्ठी में डिवाइड हो गई है। एक पूर्णा नदी ऊपर से आ रही है, नीचे से एक मंजरी नदी जा रही है बालघाट पर्वत से। उसके बाद एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा था पेपर में, इसको नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो इसके बारे में पूछा था कि वेन गंगा और पेन गंगा और वर्घा नदी, ये तीनों किसकी सहायक नदी, तो ये तीनों मिलके आती हैं और इसमें मिल जाती हैं गोदावरी में। ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसमें यही पूछते हैं, वेन गंगा, पेन गंगा और वर्घा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्या है, वेन गंगा, ये पेन गंगा, ये दोनों गंगा आती हैं और बीच में जो वर्घा नदी है ये इसमें मिलती है। तीनों मिलके आगे चल के ये प्राणहिता नाम से जानी जाती हैं, तीनों मिलके एक में, और आके गोदावरी मिल जाती है। यही क्वेश्चन आता है, वेन गंगा पेन गंगा किसकी सहायक नदी आता है। उसके आगे इसमें सबरी नदी मिल जाती है, जबकि सिंकराम पहाड़ी से निकलती है। फिर दंडकारण्य पहाड़ी है, दंडकारण्य, ये इंद्रावती नदी इसमें मिल जाती है। और उसके बाद ये जो है, ये सारी
गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद ये आपकी गोदावरी, इसके बाद आपकी कृष्णा नदी है। इसके बारे में देखते हैं एक आध फैक्ट। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है, काफ़ी लंबी नदी है वैसे, और इसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। मैप में आप देख चुके हैं। ये गोदावरी नदी के समांतर बहती है। जिस तरह से नर्मदा और ताप्ती एक दिशा में बह रही थी, उसी तरह से गोदावरी नदी के समांतर कृष्णा बहती है। और इसका जो बेसिन है वो काफ़ी उपजाऊ है। ये इसको क्या कहते हैं, केजी बेसिन। इस क्षेत्र को केजी बेसिन कहते हैं और यहाँ धान की खेती अधिक होती है। आपको नॉर्मली मैं समझाता हूँ केजी बेसिन है क्या। जैसे कि ये गोदावरी निकल रही है, ये कृष्णा निकल रही है, तो ये जो क्षेत्र है ये है केजी बेसिन। यानी के मतलब कृष्णा, ये कृष्णा, और जी मतलब गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी का बेसिन जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसे कहते हैं केजी बेसिन। अब केजी बेसिन में धान वगैरह की खेती अच्छी होती है, इसीलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं। भारत का धान का कटोरा कहते हैं केजी बेसिन को। और इसकी सहायक नदी इम्पॉर्टेंट हैं, इसको पढ़ लेना। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी इम्पॉर्टेंट है एक तरफ से। एक है भीमा नदी। पूछते हैं भीमा किसकी सहायक नदी, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। और जितनी प्रभा लिखा है, माल प्रभा, घाट प्रभा, दूध प्रभा, ये सारी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा नदी में आपको बता दूं, एक था वहाँ का राजा साउथ का, उसने यहाँ पे समाधि ली थी, शायद राष्ट्रकूट वंश का था। ये मैं हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊँगा। अब ये जो है कावेरी नदी है। कावेरी नदी में 805 किलोमीटर लंबी है, एक है। दूसरा ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से। एक फैक्ट, ये पश्चिम घाट से निकलती है। यानी पश्चिम घाट मतलब ये भारत है, तो ये जो है ये पश्चिम घाट है, यहीं से निकलती है महाराष्ट्र से। ये हो गया सब। उसके बाद इसका अपवातन सहायक नदी केरल में भी है, यानी तमिलनाडु। ये कर्नाटक तमिलनाडु में है। मैंने बताया था ना, कर्नाटक और तमिलनाडु की विवादित नदी है, सबसे हाईलाइटेड नदी है ये। उसके बाद इसका अपवातन केरल में भी मिलता है। इसे दक्षिण भारत की सदाबहार नदी कहते हैं। सदाबहार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको दोनों तरफ के मानसून से पानी मिलता है। एक तो गर्मी में जो वर्षा होती है, कर्नाटक में जो गर्मी में वर्षा होती है, जैसे ये है भारत, यहाँ आया मानसून टकरा गया, ये पर्वत श्रृंखला है, ये पश्चिमी घाट से मानसून आके टकराता है, तो यहाँ जो बारिश होती है तो वहाँ कर्नाटक में जो बारिश होगी तब इसको पानी मिल जाएगा। और तमिलनाडु में जो लौटता हुआ मानसून आता है, यहाँ आके जो बारिश करेगा तब भी इसको नदी को मिल जाएगा। और ये इसी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सदाबहार नदी कहते हैं भारत की। उसके बाद इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, और केवल दक्षिण की गंगा कह दें तो गोदावरी है। तो ये होगी दक्षिण भारत की गंगा। और उसके बाद तमिलनाडु में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तमिलनाडु में ये नदी जो होती है डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है अभी। तमिलनाडु नदी डेल्टा का निर्माण कर रही है, जिसे दक्षिण भारत का बागीचा कहते हैं। यहाँ चावल का उत्पादन होता है। और कावेरी नदी शिव समुद्र नाम के एक द्वीप बनाती है। ये द्वीप है शिव समुद्र नाम का, ये बनाती है। इस पर शिव समुद्र नाम की परियोजना है। उसके बाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है, तो आप जानते ही हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सबसे विवादित नदी ये है। और 1902 में एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना, ये इम्पोर्टेंट है, 1902 में पहली जो जल विद्युत परियोजना थी उसकी शुरुआत इसी नदी पर हुई थी। और उसके बाद इसके जो सहायक नदी उसके बारे में जो है, एक अमरावती इम्पोर्टेंट है, और अकरावती, लक्ष्मण तीर्थ और काबिन। इसमें अमरावती इसकी सहायक नदी है, ये इम्पोर्टेंट है। एक दामोदर नदी है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। दामोदर नदी के फैक्ट हैं का उद्गम इसका छोटा नागपुर पठार झारखंड है, 592 किलोमीटर लंबी है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है ये, और हुगली में जाके मिल जाती है। एक ही हो गया। और हुगली नदी में मिलने के बाद जिसकी सहायक नदियां हैं ये देख लीजिए आप। सहायक नदी साली, जमुनिया, निया, बराकर, इसकी हैं सहायक नदियाँ। और एक फैक्ट कि इसको जीवाश्म नदी कहते हैं, यानी फॉसिल्स रिवर। एक ये इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है।